सो आज की जो क्लास हमारी है वो है एडवांस एक्सेल की, समझिए पहली क्लास। मतलब हमने इससे पहले क्लासेस में जो चीजें यूज किया कि कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। अब ये सारी चीजों का हम यूटिलाइजेशन करके सिखाएंगे आपको, लेकिन एक रियलिस्टिक डेटा और एक रियलिस्टिक रिपोर्ट के ऊपर। और हम बात करेंगे आपके साथ पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सेल। पिवट टेबल की मदद से आप अपने ऑफिस का बहुत सारा रिपोर्ट, अगर हम परसेंटेज लगाएं तो 80% के आसपास रिपोर्ट में पिवट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल जरूर होता है। तो आपके सामने मैं एक डेटा लिया हूं, कोई बड़ा डेटा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बड़ा डेटा लूंगा तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो। छोटा सा डेटा आपके सामने दिख रहा हो। ये डेटा क्या है? एक होटल का बिजली का बिल है, बिजली का डेटा कि किस रेट को गैस से था या इलेक्ट्रिसिटी से। गैस इट मींस पेट्रोल, सीएनजी पे जो जनरेटर चला या नहीं चला। दूसरा है कि कार्बन एमिशन छोड़ा या ग्रीन एनर्जी था, ठीक है ना। किस अप्लायंस में यूज किया गया, कितना लोड था, कितना कंज्यूम हुआ, कितने रेट से चला और बिजली का बिल कितना। तो बेसिकली हम डेटा को एनालाइज करना सीख रहे हैं कीवर्ड के माध्यम से। तो पहले डेटा को समझना जरूरी है कि डेटा है क्या। तो एक होटल है 5 स्टार टाइप का, मान लीजिए गेस्ट हाउस टाइप का, बहुत बड़ा एक होटल है, बहुत सारे कमरे हैं उसके, और उस कमरे में लगेगी बिजली की जो इक्विपमेंट है, उसके ऊपर जो हमारा लोड खर्चा होता है उसके बिलिंग है यहाँ पे, राइट। अब यहां पे एक सिंपल सा मुझे ये देखना है कि भाई मैंने गैस मतलब कि जनरेटर से कितनी हमने बिजली लोड कितना दिया, कंज्यूम लोड मतलब हुआ कि कैपेसिटी कितना था कि 419 यूनिट की कैपेसिटी दिया, बट 261 यूनिट ही कंज्यूम हुआ। मतलब एक जनरेटर हमने लाया जिसकी कैपेसिटी 419 यूनिट को लोड करने की थी, लेकिन उसको जस्ट 261 यूनिट का यूज किया, कंज्यूम किया। तो बस मुझे यहां एक रिपोर्ट बॉस ने पूछा कि ये बताओ कि अभी तक हमने बिजली के बिल पे कितने खर्चे किए और कितने हमने गैस पे खर्चे किए। बात समझ में आया? सिंपल सच्चाई। तो अगर आपको वर्बली बताना होगा तो आप क्या करेंगे? फिल्टर। कहां से? यहां से। और आप यहां से सबसे पहले जो है सिलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और फिर इसका टोटल निकालेंगे। इसका टोटल मुझे यहां दिख जाएगा 2023,913, मतलब कि 20 करोड़, 20 करोड़ के 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, सॉरी 2 करोड़ समथिंग रुपया हमने। अब इस तरह से वर्बली बताना हो तो बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक रिपोर्ट मांगा है, तो रिपोर्ट तो एक तरह से रिपोर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए ना सर। तो इसको रिपोर्ट फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे पिवट टेबल। सो हम इंसर्ट करेंगे पिवट और जाएंगे यहां पिवट टेबल एंड जस्ट करेंगे ओके। ओके करते ही एक नई सीट ऐड हुआ जहां पे आपको दिखेगा एक पिवट एरिया। यहां पे आपके डेटा के फील्ड्स, जो आपके डेटा है उसके फील्ड्स यहां पे आपको दिखेंगे, और ये 4 खाने। तो पिवट कुछ नहीं है, अपने फील्ड को यहां से उठाना है, इन चारों में पुट करना है, इस चारों में ड्रॉप करेंगे, उसके हिसाब से रिपोर्ट छूटेगा। तो मुझे चाहिए सोर्स वाइज, तो हमने सोर्स को उठाया और कहां रखा? रो में। तो मेरे 2 सोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, को आ गए। मतलब यहां पे मेरे डेटा में इलेक्ट्रिसिटी और गैस कई बार रिपीटेड है, बट पिवट के अंदर में सिर्फ एक बार आएगा। अब मुझे क्या चाहिए? टोटल बिल चाहिए। तो टोटल बिल कहां है? ये रहा। तो टोटल बिल को हमने यहां पे रखा, ये दिख गया। अब ऊपर जो है दिख रहा है यहां पे, तो यहां पे टाइप कर दीजिए
स्टाइल, यहाँ पे RS ये आगे। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग वगैरह करिए, यहाँ से कलर बॉर्डर वगैरह जो ले सकते हैं ले लीजिए। लेकिन इस तरह से दिखाएंगे तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा लग रहा है ना। अगर इसको हम, क्योंकि दो ही है, शेयरिंग है, तो इसको मैं यहाँ पाई चार्ट में डाल देता हूँ। यह पाई चार्ट, और इसकी डिजाइन, जब पाई चार्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ नया डिजाइन का ऑप्शन आएगा। क्लिक करने पाएगा, ऐसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो आएगा। अब इस डिजाइन पे जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन्स अवेलेबल, ठीक है। तो ये डिजाइन हमने ले लिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ग्रीन हाउस है हमारा, जिसको सिलेक्ट करके हम कलर, जैसे नॉर्मल सेल कलर चेंज करते हैं उस तरह से हम इसको ग्रीन कर दें, अच्छा दिख रहा है। और ये हमारा एम्बिशन। अब ये रिपोर्ट सब यहाँ पे समझ भी पा रहा है कि इतना इतना हुआ, और साथ में यहाँ परसेंटेज भी दिख रहा है कि 51% हमारा ग्रीन एनर्जी में, देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे ये हुआ है, इन्वेस्ट खर्चा हुआ है, और 49% हमने गैस मतलब कि कार्बन एमिशन पे हमने खर्चा किया। अब आप लोग बोलिए। देख देख बेसिकली हमने यहाँ डिजाइन वाले चार्ट में वही परसेंटेज वाला ही चूज किया ना, यहाँ पे बहुत सारे हैं, जो चूज करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है ना। और नहीं दिखाना है परसेंटेज, सेलेक्ट करके सिंपल सा डिलीट प्रेस कर दीजिए, चला जाएगा, ठीक है। लाना कैसे है वो हम बताएंगे आए क्लासेस में, मैंने बस एक बताया है कि अब यही चीज अगर मैं सिर्फ इतना डाल के, सिर्फ ओनली फॉर इसको डाल के भेज देता तो थोड़ा सा रिपोर्ट बद्दा बद्दा दिखता, लेकिन थोड़ी सी विजुअलाइजेशन यहाँ पे मैंने डाली जो आपके सामने दिख रहा है, ओके। और ये हमारा डेटा से कनेक्टेड भी है। मैं डेटा अगर चेंज करूंगा तो यहां भी चेंज हो, तो ये है पीवट। अब चलिए पीवट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सो पिवट टेबल का डेफिनेशन की बात करें तो पिवट टेबल का डेफिनेशन एक आता है कि वी यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। सिंपल साफ शब्दों में कहें तो समरी बनाने के, किसी भी रॉ डेटा की समरी बनाने के लिए हम पिवट का यूज करते हैं। पिवट लगाने से पहले आप अपने डेटा को अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कि एक आईडी हमने डाला, भाई चले एक ट्रांजेक्शन TRG नाम का एक आईडी है, यहां पे डाल देता हूं, एक सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी। अब यहां पे 1 2 3 मान लेते सिंपल सा, ये रहा ट्रांजेक्शन आईडी, होता है ना यूनिक आईडी वगैरह जो एक बार डेटा में एक ही होते हैं। अब आपको कोई बोले कि भाई ये बताओ कि किस TRG की अंदर कितना बिल जनरेट हो, तो क्या इसके लिए पिवट लगाना चाहिए? बताइए मुझे अश्विन जी, लगाना चाहिए? गोविंद जी, नहीं, आप सभी आदमी गलत है। हमने आपको क्या बोला? पिवट समरी के लिए होता है। अगर आप इस पे पिवट लगाएंगे तो पिवट लगाने से अच्छा है कि लीजिए डेटा उठा लीजिए, क्योंकि पिवट क्या करता है, मल्टीपल टाइम आ गई वैल्यू को इकट्ठा करके समरी कर देता है। लेकिन TRG नंबर तो यूनिक है, तो अगर मान लीजिए कि मैंने पिवट लगाया भी इसका और TRG नंबर मैंने यहां पे डाला, इसके अगेंस्ट मैंने बिल डाला, मान लीजिए, तो सेम ही है। तो ये पिवट लगा के टाइम वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा है कि ये दोनों उठा लीजिए।
बात समझ में आया? मैं तो याद रखिएगा, आपके डेटा के अंदर कुछ ऐसे फील्ड है जो कि यूनिक है, जैसे कि ट्रांजेक्शन आईडी, इनवॉइस नंबर, ऐसे उसके बिहाफ पे अगर पिवट लगाना है, भाई मुझे हर इनवॉइस वाइज टोटल बिल चाहिए। अब मैंने पूछा है डेटा में इनवॉइस क्या बार रिपीटेड है, एक इनवॉइस एक ही बार रिपीटेड है, तो फिर पिवट क्या जरूरत है, डेटा उठा लीजिए। पिवट में रखेंगे तो सारे इनवॉइस नंबर उतना ही आएगा। क्या सर? अगर ये बोले कि एक इनवॉइस के अगेंस्ट में कई सारे आइटम्स बिके हैं, उस आइटम्स की वजह से इनवॉइस रिपीटेड हो गया, तो मुझे इनवॉइस वाइज टोटल रिपोर्ट चाहिए, देन हम इनवॉइस वाइज निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम पिवट उसी फील्ड के अकॉर्डिंग लगाते हैं जो फील्ड हमारा रिपीटेड है। फील्ड के अंदर जो आइटम है वो कई बार रिपीट आ रहा है, क्योंकि इसका काम क्या है, समरी बनाना। जैसे कि अगर हम ये उठा लिया, यहां पे कॉपी पेस्ट कर ले, मान लीजिए डेटा, तो यहां पे दिख रहा है कि गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, तो मैं सारा गैस का इकट्ठा टोटल चाहता हूं, सारा इलेक्ट्रिसिटी का इकट्ठा टोटल चाहता हूं। तो ऐसे केस के लिए हम सॉरी पिवट इस्तेमाल करते हैं। पिवट इस्तेमाल करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि पिवट हेडिंग के लेके चलता है, इसलिए हेडिंग नहीं है तो पिवट लगने में प्रॉब्लम होगी या फिर लगने के बाद दिक्कत होगी। अब हम चलिए पिवट के अंदर डेटा समरी करना सिखाते हैं। हमने इस पे क्लिक किया और फिलहाल इस सब को भी छोड़ देते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, सीधे ओके करते, नई शीट ऐड। अब रो सेक्शन में मान लीजिए कि मैंने सोर्स ले, गैस इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और मुझे ये भी चाहिए कि हमारा अप्लायंस कौन कौन है, तो हमने अपना अप्लायंस रख दिया और किस अप्लायंस पे कितना सेल हुआ, तो हमने कितना कंज्यूम हुआ है वो हमने डाल दी वैल्यू सेक्शन। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो फील्ड आप रो सेक्शन में डालेंगे, उस फील्ड के अंदर जितने भी आइटम्स है उसका यूनिक लिस्ट आपको रो वाइज आएगा। जो फील्ड आप कॉलम में डालेंगे उसके जितने भी यूनिक फील्ड जो है वो कहां आएगा, कॉलम्स में आएगा, जैसे कि हमने अप्लायंस का डाला। समझ गए? अब जरूरी नहीं है कि मुझे रो कॉलम दोनों में डालने, या हम सिर्फ रो में डाल सकते हैं या कॉलम में डाल सकते हैं, वो अपने ऊपर हिसाब से। अभी जो ये रिपोर्ट बनाया उसको मैट्रिक्स रिपोर्ट कहते हैं, रो एंड कॉलम। इसके एक रूल है, समझिए। पहला कि ये तभी बनाते हैं जब कॉलम में डाली गई जो फील्ड है उसके अंदर आइटम लिमिटेड है। मान लीजिए ना कि आइटम अगर 500 होता तो बहुत वर्टिकली लंबा, हॉरिजॉन्टली लंबा हो जाता ना, इसलिए सॉरी सर। दूसरा, जो हमारा वैल्यू सेक्शन है वहां पे हम वो फील्ड डालते हैं जिसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई टोटल इलेक्ट्रिसिटी पे एसी ने कितना यूनिट कंज्यूम किया, मुझे ये नहीं जानना है। मुझे जानना है कि हमारा हर एक एसी हर दिन एवरेज कितना यूनिट कंज्यूम करता है, ताकि हम उसी हिसाब से एसी के लिए अपना लोड रखें। तो यहां बाय डिफॉल्ट सम या काउंट है, इस पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां आपको आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। क्या आएगा? वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पे क्लिक कीजिए। यहां से आप अपना कैलकुलेशन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट। बोलिए। आप यहां वैल्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का एक खुलेगा, खुला ना, दिखा
इसमें सबसे लास्ट में दिखेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग, या फिर यहां यहां पे डबल क्लिक कर दीजिएगा तो भी आ जाए। ठीक है। सॉरी। तो यहाँ सम ऑफ वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्लिक करने पे आता नहीं, ये नहीं आ रहा है, यहीं पे क्लिक, यहाँ से हम एवरेज सेलेक्ट करें और साथ में यहाँ नंबर फॉर्मेट भी है, क्योंकि एवरेज करने के बाद जाहिर सी बात है डेसिमल आएगा। सॉरी, डेसिमल आएगा। तो नंबर फॉर्मेट पे आप यहीं पे जाके अपना नंबर में डेसिमल को हटा दीजिए या डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल कर लीजिए, देन ओके, देन ओके, ये हमारा एवरेज है। समझ गया? तो दिक्कत? लेकिन मान लीजिए कि मुझे, हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। कॉलम में डालने से पहले आप चेक कर लीजिए कि आपके पास कितनी यूनिक आइटम है। जैसे कि ये फिल्टर लगाइएगा ना यहाँ डेटा पे, कंट्रोल सिर्फ एल कर दिया फिल्टर लगाना, तो चेक कर लीजिए कि आपके आइटम कम है ज्यादा है। आइटम बहुत ज्यादा है सैकड़ों में, तो ऐसे केस में मत डालिए, क्योंकि फिर वो हॉरिजॉन्टली बहुत लंबा रिपोर्ट। पहली चीज। दूसरा, मल्टीपल कैलकुलेशन, कि मुझे एवरेज भी चाहिए, मुझे मैक्सिमम लोड चाहिए, मुझे बिल भी चाहिए, ऐसे कई सारे मुझे कैलकुलेशन चाहिए। देख सकते हैं ना, एवरेज रेट चाहिए, टोटल बिल चाहिए, तो अब खिचड़ी हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? अब एसी का एवरेज कंज्यूमर ये रहा, सम ऑफ लोड इतना रहा, सम ऑफ रेट इतना, सम ऑफ रेट को हटा के मैंने एवरेज ऑफ रेट कर दिया, एवरेज रेट 6 रुपए का रहा, टोटल बिल ले रहा, तो काफी कंफ्यूजन हो गई ना सर। ऐसे केस में हम नहीं रखते। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इस अप्लायंस को उठाएंगे और रो सेक्शन में सब हेडिंग कर देंगे। अब रिपोर्ट कितना अच्छा हो गया, हो गया ना? अगर इसको उठा के मैं ऊपर रखता तो इस तरह से होता, इसको उठा के नीचे रखा इस तरह से होता। ओके, अब समझ में आ गया आपको कि रो और कॉलम में कब रखना है? और किसी को दिक्कत? अब बात करते हैं, जब हम कोई पिवट बनाते हैं यहां पे, तो पिवट बनाते समय मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लोड ही रख लिया, लोड, सॉरी लोड आगे नहीं, टाइट था ना, अप्लायंस, अप्लायंस को हमने रख लिया। ठीक है, अप्लायंस में मैंने यहाँ पे लोड रखा, तो यहाँ पे कॉलम खाली है ना। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कंज्यूमर रखा कि भाई इतना का लोड था, इतना कंज्यूम हुआ, एक यहाँ पे वैल्यू आ गया ऑटोमेटिक। आप खोजेंगे सर यहाँ तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो इस वैल्यू का मतलब ये है एरा, कि जो वैल्यू में डली गई कैलकुलेशंस कॉलम वाइज आगे बढ़े। ठीक है, कॉलम वाइज आगे बढ़े। अगर मैंने इस वैल्यू को उठा के अप्लायंस के नीचे रख दिया, तो अब देखिए कि एसी और इस तरह से, समझ गए? आगे पीछे भी रखा जाता है। क्लियर है? एक मिनट दीजिएगा सर, मैं ठीक है, हो गया। चले जाने दीजिए इसको।
सो यहां पे हमने इसको रखा। ऐसे यहां पे अपनी जो भी फील्ड रखना चाहते हो फील्ड आप रख सकते हो, लेकिन जो फील्ड आप रख रहे हो तो ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का। जैसे कि रेट, रेट का यहाँ टोटल आ गया जो कि गलत है। क्यों गलत है? यहां देखिए 261 261 यूनिट 7 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये आपका गलत आ रहा है। इसको अब क्या करेंगे, एवरेज कर लेंगे। या एवरेज, जब भी एवरेज करें डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखें, नंबर पे जाए, यहां से कस्टम, कस्टम पे भी जा सकते हैं या फिर नंबर पे भी। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कंट्रोल कर लीजिए, 2 डेसिमल करना है या 0 रखना है वो आपके ऊपर। आ गया। अब हम बात करते हैं पिवट की फॉर्मेटिंग। नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेंज क्या क्या कर सकते हैं, जो ऊपर का हेडिंग है ये चेंज कर सकते हैं। जैसे कि रो है, इसकी जगह पे हम अप्लायंस लिख सकते हैं, लोड, सेट, लोड, कंज्यूम, बर्न, यूनिट, ऐसे अपने नाम दे सकते हो। यहाँ पे रेट की जगह पे है रेट, यूनिट। बोलिए। अभी इधर जो आप नाम चेंज कर रहे हैं अपने हिसाब से, बट हमारा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें तो कुछ और नाम है, वो आप बोले कि वो हेडिंग का लेबल जरूरी है, तो फिर वो उसको इफेक्ट करेगा। देखिए पिवट के ऊपर कुछ भी देखिए आपके डेटा के साथ तो 1 में कनेक्शन बनाता है। क्या बनाता है? 1 में। जैसे वो इंफॉर्मेशन लेता है, कुछ देता नहीं है उसको। तो अगर मैं यहाँ पिवट टेबल में कुछ भी करूं उससे मेरा डेटा में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, ये जो चेंज कर रहे हैं आपके लिए चेंज हो रहा है, बट हमने अमाउंट कर दिया है, बट जो बिल है ना, बिल को ही कंसीडर कर रहा है पिवट। ऐसा नहीं कि फिर वो रिफ्रेश करते समय यहाँ अमाउंट वाला कॉलम ढूंढेगा, नहीं, वो आपको दिखाने के लिए इसने अमाउंट हो गया, बट एक्चुअली में यहाँ बिल ही है। देखिए, ठीक है। तो हम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब रिपोर्ट भेजे तो सामने वाले को जैसा समझ पाए वैसा भेजना चाहिए ना। मैं कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट हमारे इंटरनल आदमी को मिलता है, तो इंटरनल तो सारे कंपनी का टर्म जानता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल क्लाइंट्स होते हैं, वो हमारे इंटरनल डेटा टर्म को नहीं जानता है, तो उसको तो जो यूनिवर्सल नेम चल रहा है उसके हिसाब से भेजना होगा ना। समझ में आया? ओके, इसमें अंडरस्टूड। इसमें अभी आप समझाए, समझ में आ गया। इसमें एक क्वेश्चन मेरा है कि अभी जैसे हमने समरी बना दिया, समरी बनाने के बाद जो पिवट टेबल है हमारा, उसमें हम अपने हिसाब से या सामने वाले के रिक्वायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम अपना हेडिंग वगैरह डाल के रिपोर्ट दे देंगे। बट ये तब हम करेंगे जब हम यही चीज हमको चाहिए था, हम कर लेंगे। अभी जो इधर ऊपर फील्ड वगैरह लिखा हुआ है, अगर कुछ उसमें करेक्शन करना है, मान लीजिए रॉन्ग में डालते हैं, तो उसके बाद तो इधर इसमें चेंजिंग होगा, तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए बिल हटा दिया, वापस बिल डाल, वापस चेंज करना। एक बार जो फील्ड हटा दीजिएगा उसको वापस डालिएगा तो चेंज करना। आपका डेटा में कुछ हुआ तो इसको दिक्कत नहीं। समझे? चलिए, अब यहां पे हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग, कि अगर मुझे अपने रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करनी हो तो कैसे करें। पहला तो हमने बात की इसके ऊपर, फील्ड के ऊपर चेंज क्या क्या कर सकते हैं। आप बीच में रोक दिया था, देखिए भूल गया। तो चेंज हम हेडिंग कर सकते हैं, साथ में आइटम जो दिख रहा है ना, ये भी चेंज कर सकते हैं। तो एसी जो है, यहाँ एसी लिखा हुआ है, तो एसी की जगह पे हम यहाँ पे कूलिंग भी कर सकते हैं। तो एसी का जो डेटा होगा वो कूलिंग की तरह से जानेगा, उसी का समझ। चेंज क्या नहीं कर सकते, ये जो टोटल बन के आया, जो कैलकुलेशन हुआ, जो ये वैल्यू फील्ड के अंदर जो चीजें डली हुई है,
वो जो है वो चेंज नहीं होगा, समझे? बाकी सब चेंज होगा, सिर्फ क्या चेंज नहीं होगा, वे चेंज नहीं होगा, डेटा चेंज नहीं होगा। अब इसमें आगे बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें। तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग जैसे कि बॉर्डर लगाना है, ये चीजें कर सकते हैं, आज कर लेंगे। लेकिन मैं इसके लिए आपको मना करूंगा, नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग पिवट में मत। पिवट के लिए आप यहां पिवट टेबल के डिजाइन वाला सेक्शन, जब पिवट टेबल पे क्लिक कीजिएगा ना तो दो नए फील्ड आते हैं, पिवट टेबल एनालाइज और पिवट टेबल डिजाइन। तो पिवट टेबल डिजाइन, इस पे डिजाइन पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत पिवट्स के बने हुए डिजाइन आपको मिले, दिख रहा है? डिजाइन दिख रहा है, बहुत सारे पिवट के डिजाइन। अब जो डिजाइन अच्छा लगे वो अप्लाई। आप बोलेंगे सर मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्यों ना करूं? देखिए, आपका डेटा अपडेट होगा तो आपका रिपोर्ट बढ़ेगा घटेगा, जैसे कि अभी 9 तक है, कल वो 14 तक जा सकता है, या अगली कॉलम भी बढ़ सकता है। तो नॉर्मल जो पिवट है, नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग है, वो आपके पिवट से कनेक्टेड नहीं ना है कि आपके डेटा के साथ वो अपने आप को बढ़ा लेगा या घटा लेगा। When your data will be changed, your also summary will be increase and decrease. That time your format not be connected with your pivot normal form. So मैंने आपको सजेस्ट किया कि should be choose the formatting from the design. समझ में आया सर? किसी को दिक्कत पिवट टेबल की फॉर्मेटिंग से? ओके, सो यहां पे आप जानिए कि कॉलम में और रो में हम मल्टीपल टाइम मल्टीपल चीजें डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने सोर्स को भी इसके अंदर डाल दिया, सोर्स के नीचे मैंने टाइप को भी डाल दिया, तो ये गजपच हो गया ना। तो इसको स्वैप कीजिए कि पहले सोर्स होगा, फिर हमारा टाइप होगा, उसके नीचे एप्लीकेशंस होगी। देखिए लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये तीनों चीज एक ही कॉलम में आ गई, ये अलग अलग कॉलम में होनी चाहिए ना। तो इसके लिए डिजाइन के अंदर लेआउट को चेंज करना, रिपीट ऑल आइटम। यहाँ पे देखिए शो टैबलेट अलग अलग हो गए। अब ये देखिए एम्बिशंस का आ रहा है ना यहाँ पे टोटल, इसको सब टोटल कहते हैं। रखना है रखिए, या यहाँ से हटा भी सकते हैं। जैसे ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का टोटल रखना रखिए और यहाँ से हटा भी सकते हैं। सॉरी, इस पे क्लिक कीजिए, हट गया। अब यहाँ पे चीज है कि खाली दिख रहा है, यहाँ भी खाली है। कई बार हमें पिवट टेबल को कॉपी करके कहीं पेस्ट करना हो, तो मैं चाहता हूं ये पूरा इस तरह से फिल हो जाए। तो यहां रिपीट ऑल आइटम, तो ये देखिए फिल हो गया। कई बार नहीं चाहिए होता है तो डू नॉट रिपीट, यहाँ पे डू नॉट रिपीट, रिपीट डू नॉट रिपीट। सो अब मैं इसको मर्ज करना चाहता हूं, तो नॉर्मली मर्ज नहीं कर सकता। मर्ज करने के लिए राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शन पे है, हाँ देखिए मर्ज दिख रहा हो गया। तो पिवट टेबल को पहले बोलिए क्या,
बेसिकली इसके बाद राइट क्लिक कर पिवट टेबल ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर। इसको अनक्लिक कर दीजिएगा तो अनमर्ज हो जाएगा, और राइट क्लिक किए कि वापस मर्ज कीजिएगा, पिवट टेबल ऑप्शंस मर्ज।